बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 10 दिसंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का। गेम ओवर, इट्स माई टर्न नाउ। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हर मैदान के अंदर अमेरिका, वेस्ट, नेटो ममालिक। अच्छा, मजे की बात यह है कि रशिया के सदर ने एक मरतबा भी यूक्रेन को मुखातिब नहीं किया। इस कंपटीशन के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस जंग के अंदर उन्होंने अमेरिका, वेस्ट, नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा खेल हो गया ख़त्म, अब मेरी बारी है, तमाशा देखो। हर मैदान के अंदर, ना सिर्फ मैदान जंग बल्कि सफारती मैदान, और वो मैदान जो तुमने सजाया था रशिया को आइसोलेट करने के लिए, उसके अंदर भी रशिया किस तरह से अमेरिका को, वेस्ट को, नेटो ममालिक को चिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैदान जंग की। मैप आपको नजर आ रहा होगा, ज्यादा दूर नहीं मैं जाऊंगा, सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों की डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं और ज्यादातर मैं कोट करूंगा वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि खुद एडमिट कर रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हैं, बहुत मार पड़ रही है हमें। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 68 स्ट्राइक्स खाली खिर्सन रीजन के अंदर रशिया ने की और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट किया। इसके अलावा 14 जो हाईमार्स, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया रशिया ने और ये स्ट्राइक्स नाकाम बना दी यूक्रेन की। इसके अलावा डोनेत्स्क और खार्किव, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि बहुत मार पड़ रही है। डोनेत्स्क की पूरी फ्रंट लाइन को नहला दिया रशिया ने स्ट्राइक से और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जनों स्ट्राइक्स डोनेत्स्क और खार्किव में भी रिपोर्ट हुई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को वीडियो पैगाम के अंदर जो मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं और जोश भरे पैगामात देते हैं, उन्होंने आगे क्या रोना पिटना डाला वो भी बताऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 90 पोलिश मर्सनरीज, जो पोलैंड के मर्सनरीज हैं, उन्हें हमने हलाक किया। 70 यूक्रेनियों को हलाक किया। 93 आर्टिलरी यूनिट्स को तबाह किया। और इसके अलावा डिफरेंट इलाकों में, यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के अंदर, ज़पोरिज़िया समेत डिफरेंट शहरों के अंदर रशिया की स्ट्राइक्स, हैवी स्ट्राइक्स जारी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि डोनेत्स्क में बहुत टेंस सिचुएशन है, खिर्सन के अंदर बहुत टेंस सिचुएशन है, खार्किव के अंदर बहुत टेंस सिचुएशन है और रशिया ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है। और मिसाइल स्ट्राइक से ज़्यादा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा जो हमें टेंशन है वो अब नया हथियार रशिया ले आए और वो हैं लैंड माइंस, जो कि रशिया ने बिछाई हैं खिर्सन रीजन के अंदर। मैं आपको बता दूं कि 1-2 रोज़ कबल 7-8 जो पुलिस वाले हैं यूक्रेन के, जो खिर्सन रीजन जो यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है, वहाँ पर 7-8 पुलिस वाले जो हैं वो माइंस की जद में आकर हलाक हो गए। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मिसाइल से ज़्यादा अब हमें थ्रेट है माइंस से। और उन्होंने नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को मुखातिब करके क्या कहा होगा आपको अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने कहा कि आपने हमें मिसाइल स्ट्राइक से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम तो दे दिया, अब ये माइंस का भी कोई हल निकालें, कोई मदद, इमदाद, कोई चीज़ हमें दें, कोई असिस्टेंस दें ताकि हम इन माइंस से छुटकारा पा सकें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 1000 स्ट्राइक्स रशिया ने की हैं हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1000 स्ट्राइक्स रशिया ने की हैं। और ये रशिया का टेरर है कि रशिया सिविलियन आबादियों को डैमेज करने के लिए, और उन्होंने कहा कि रशिया की वीकनेस है कि रशिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ज़रा मर्दों की तरह लड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, ये टेररिज्म है रशिया का। और यही बात रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से पूछी गई मेडल की कोई तकरीब थी क्रेमलिन के अंदर, ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी। यहाँ पर सहाफ़ी ने सवाल किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से, वो खुद गपशप कर रहे थे कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, खुद रशिया के लोग भी ये देख रहे हैं कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों निशाना बना रहे हैं। सिविलियन आबादियाँ जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं, पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूब रहा है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाँ, हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, हाँ, पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूबता जा रहा है और हम इस बात को एडमिट करते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसका आगाज किसने किया था, क्राइमिया ब्रिज के ऊपर ट्रक ब्लास्ट किसने किया था, इस जंग का आगाज किसने किया था, कौन डॉनबास के अंदर जुल्म करता था, किसने मॉस्को के अंदर जो डुगिन है, अलेक्जेंडर डुगिन, उनकी बेटी को किसने टारगेट किया। ये जो हमले रशिया के डीप इनसाइड रशिया कर रहा है,
ये कौन कर रहा है, रशिया के जो सरहदी रीजन है बेलगोरद, वहां पे इस तरह के हमले किसने किए थे, पहल की थी यूक्रेन ने। अब इख्तिताम करेंगे हम। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं और करते रहेंगे, जितना मर्जी रिपेयर कर लो, हम दोबारा से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वीडियो पैगाम के बाद, सहाफ़ी के सवाल के बाद, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एडमिट किया और ये बताया कि हर चीज़ फेयर है। लव एंड वॉर में आपने जंग शुरू की थी, अब हम ये जंग ख़त्म करेंगे। ये तो हो गया मैदान जंग, जिसकी मैंने आपको डिटेल बता दी। अब सफारती महाज के ऊपर वो मैदान जो कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सजाया था कि आइसोलेट कर देंगे, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, और उसी जो बाइडन ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम खाली नहीं छोड़ेंगे ये जगह रशिया और चाइना के लिए। आपको मालूम होगा कि चीन के सदर शी, वो खाली जगह तो आपने नहीं की, लेकिन चीन के सदर शी तो पहुंच गए सऊदी अरेबिया। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी जो मुआहदे हैं वो भी हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ना सिर्फ एनर्जी के, ना सिर्फ गुड्स के, बल्कि असलहे के भी, डिफेंस के भी बड़े बड़े मुआहदे तय पाए हैं सऊदी अरब और चाइना के दरमियान। और किस तरह से सऊदी अरब का टिल्ट टुवर्ड्स चाइना हुआ गुज़िश्ता एक महीने के दौरान, जो ओपेक्स प्लस की का मामला था, और जो बाइडन ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ा दो ऑयल की, और ओपेक प्लस ने कट लगा दिया जो बाइडन के दौरे के बावजूद। और जो बाइडन ने कहा मैं जगह खाली नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जगह खाली नहीं भी छोड़ी और फिर भी चीन के सदर शी आ गए। और ये है वो महाज जहां पर रशिया की वजह से अमेरिका को शिकस्त का सामना है, रशिया की वजह से सऊदी अरेबिया का जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स मशरिक हो गया, मगरिब को छोड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था चाइना के सदर शी का, जिसने बहुत बड़ा झटका अमेरिका के सदर जो बाइडन को दिया। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन को यहां से झटका लगा, बल्कि यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। जो यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि भाईजान हमारा असलहा तो है ही नहीं। इसका अंदाज़ा तो हमें हुआ जब यूक्रेन की जंग लगी और यूक्रेन की मदद इमदाद की वजह से हमारे तो गोदाम के गोदाम खाली हो गए, हमारे स्टॉक में तो कुछ भी नहीं बचा। और ये बहुत अच्छा इम्तिहान है कि हमें समझ आ गई कि हमारी पावर कितनी है रशिया के सामने। और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको ले लें, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो क्राइसिस हैं उसको ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो अनरेस्ट है उसको ले लें, जो इख्तलाफात हैं नेटो ममालिक के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर नेटो ममालिक की मिन्नतें कर रहे हैं। जो एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मिन्नत की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की कि ले लो फिनलैंड और स्वीडन को, इससे पहले कि ये जंग ख़त्म हो जाए, यूरोप जो है वो टैप आउट कर जाए इस जंग से। और फिनलैंड और स्वीडन का फिर क्या होगा, इनकी नेटो की मेंबरशिप को तो हमने अप्रूव करना है, लेकिन तुर्की जो है वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है कि जब तक मेरे कंसर्न्स पर प्रैक्टिकली ये अमल दरामद नहीं करते तो मैं इन ममालिक को ओके ग्रीन सिग्नल नहीं दूंगा। ये हर मैदान के अंदर नेटो ममालिक को, ना सिर्फ मैदान जंग बल्कि हर मैदान के अंदर नेटो ममालिक को, अमेरिका को इसी तरह की शिकस्त का सामना रशिया की वजह से हो रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खिताब कर रहे थे, आपको नज़र आ रहा होगा, वो खिताब कर रहे थे SCO समिट से, और उन्होंने इस समिट से खिताब करते हुए, वर्चुअली खिताब करते हुए ये कहा कि डोमिनेंस जो है ना, अमेरिका का वेस्ट का मसला है डोमिनेंस। वो अपनी इजारादारी चाहता है, पूरी दुनिया पर जो है वो डोमिनेट करना चाहता है वेस्ट। इसकी वजह से, इस नेचर की वजह से, डोमिनेंस की वजह से ये रूस यूक्रेन की जो जंग है या जितने भी तनाज़ात पूरी दुनिया के अंदर हैं, उसकी वजह है वेस्ट की डोमिनेंस, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं कि कोई उस डोमिनेंस को आकर चैलेंज करे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। अभी इसी की मिसाल ले लें कि अभी सऊदी अरब का दौरा हुआ नहीं और 150 से ज़्यादा जो चाइना की कंपनीज हैं उन पर सैंक्शंस आयद कर दी, रशिया पर भी सैंक्शंस आयद कर दी, ईरान पर भी सैंक्शंस आयद कर दी अमेरिका ने। अब चाइना पर क्यों? रशिया और ईरान का तो चलो समझ में आता है, उन्होंने ड्रोन्स की आपस में डील की या नहीं की, बहरहाल इनका फिर भी जस्टिफाइड है कि सैंक्शंस आयद कर रहे हैं। चाइना पर क्यों कर रहे हैं जी? वो इलीगल फिशिंग कर रहे थे, इसकी वजह से हमने चाइना पर सैंक्शंस आयद कर दिए। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि आपने चाइना पर सैंक्शंस क्यों आयद की। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि चाइना के सदर शी का जो दौरा सऊदी अरेबिया है वो आपको कितना ज़्यादा खटक रहा है, इसलिए आप इस तरह की सैंक्शंस वाली हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव वो इंटरव्यू दे रहे थे एक इंटरनेशनल चैनल को, उसमें सवाल किया गया कि क्या डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खरसन ये 4 रीजन्स आपने कंट्रोल कर लिए, आगे भी बढ़ने? तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नहीं, बस ये 4 रीजन्स वी आर डन कैप्चरिंग
वी आर डन कंट्रोलिंग यूक्रेनियन रीजन्स। वो रीजन्स हमने कंट्रोल करने थे जहां पर रशियंस के साथ, जो एथनिक रशियंस हैं उनके साथ जुल्म हो रहा था। यूक्रेनियन रिजीम, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो रिजीम है वो इनके साथ जुल्म कर रहा था और प्लान कर रहा था कि इन इलाकों को अपने अंदर किस तरह से मर्ज करना है, इंक्लूडिंग क्राइमिया। तो हमारे ऑपरेशन का टारगेट था यही 4 रीजन्स, और इन 4 रीजन्स को फुली अंडर कंट्रोल करने के बाद रशिया के अहदाफ, जिन अहदाफ का जिक्र रशिया के ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा करते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि रशिया का एक्चुअल हदफ है क्या। कभी बेलारूस की साइड से खारकीव की तरफ बढ़ने लग जाता है, कभी कीव की तरफ बढ़ने लग जाता है, कभी ओडेसा की जानिब मूवमेंट रशिया के ट्रूप्स की नज़र आती है। तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये 4 रीजन्स एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे अहदाफ जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। हमने ईस्टर्न यूक्रेन को और सदर्न यूक्रेन के उन इलाकों को महफूज करना है जो कि एथनिक रशियंस जहां पर ज़्यादा रहते हैं। दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक रशिया का ऑपरेशन अगर जाकर रुकेगा तो वो ओडेसा पर जाकर रुकेगा, यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाकर रुकेगा। लेकिन खैर, दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि 4 रीजन्स हम फुली अंडर कंट्रोल करने के बाद हमारा जो हदफ है इस ऑपरेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा कि हमने अपने एथनिक रशियंस को महफूज बना लिया। और आने वाले चंद हफ्तों और चंद महीनों के अंदर, जो दिमित्री पेस्कोव है उन्होंने कहा कि इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं है कि हम इन 4 रीजन्स का कंट्रोल संभाल लेंगे, क्योंकि आगे से रेजिस्टेंस तो है। नेटो ममालिक अमेरिका बरतानिया की मदद इमदाद तो है। अमेरिका की जानिब से $275 मिलियन की एडिशनल एड का ऐलान यूक्रेन के लिए आज के रोज़ 10 दिसंबर को किया गया। तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चंद महीनों के अंदर हम इन 4 रीजन्स को कंट्रोल करने के बाद हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि रशिया का ऑपरेशन इन चंद महीनों के अंदर इन 4 रीजन्स को कंट्रोल करने के बाद ख़त्म होता है या फिर टूवर्ड्स ओडेसा, टूवर्ड्स कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत बढ़ता है। ये डिपेंड करता है यूक्रेन के और यूरोपियन यूनियन के सॉफ्टवेयर पर। अगर अपडेट हो जाता है तो ये 4 रीजन्स पर रशिया का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। अगर ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो फिर जिस तरह से रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, वो कहते हैं कि हम यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। क्या यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की नौबत आएगी या फिर हर मैदान के अंदर ये शिकस्त देखते हुए अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।